बहुत मज़ा आ रहा है। बिग बॉस जर्नी के बाद कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हुआ मस्त हुआ है। उनके पापा इस्माइल जी ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बोला, गौहर के बारे में बोला था कि मुझे काम करना पसंद नहीं है कि शादी के बाद। इससे कुछ असर पड़ा? सच बात बोलूं ना तो लोग बाहर भी बिग बॉस खेल रहे हैं अभी भी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? वो उनको समझना चाहिए बात। ये खाली फेम के कुछ व्यूज के चक्कर में लोग करते हैं, खाली फुकट के ड्रामा। ये क्या मजा आ रहा है इसमें? लोग बोल रहे हैं सलमान खान बायस्ड हो चुके। तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा, क्योंकि मेरे बारे में भी ऐसा बोला गया था कि ये डांस शो नहीं है, आप ये डांस क्यों कर रहे हो, ये बोला गया था मुझे। करेक्ट। फिर उसके बाद मेरे को पूछना है कि यार सिंगिंग शो है। तानिया मित्तल का बर्थडे जिस हिसाब से मनाया गया था सेट पर, ऐसा लग रहा था जैसे लोग, कुछ लोगों ने तो मुझे ये बोला कि तानिया ने पैसे दिए हैं क्या। मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शी वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। मालती ने तो उन्हें रियलिटी चेक दे दिया जाने के बाद। मालती को बोला तुम पहले रियलिटी चेक लो। उसका स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। वो बोला कि जो अभिषेक की गैंग को पसंद करे वो डम ऑडियंस है, जो अमाल की गैंग को पसंद करे वो स्मार्ट ऑडियंस। शाबाश, आपका फेवरेट है आई गेस। मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन इन बिग बॉस। एंटरटेनमेंट के नाम पे कलंक है। So, एक बार फिर से आ गए हमारे साथ आवेश दरबार। हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप? आज बहुत शाइनिंग दिख रही है आपके फेस पे। अरे क्या बोलूं, बकलावा खा के आया ना मैं दुबई से। ओ हाँ, बकलावा खाने गए थे आप। किसने इंस्पायर किया बकलावा खाने के लिए? बकलावा पे कॉपीराइट थोड़ी है। बकलावा है। आप खाए हो कभी? नहीं। खाओ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्यों खाने जाते लोग। ओके, ऐसा है क्या? तो इसके लिए मुझे दुबई जाना पड़ेगा या यही मुंबई में मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ, इधर भी इंडिया में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो बट आपको ऐसा ट्रेंड के लिए, फेम के लिए जाना है तो आप दुबई जा सकते हो। तो बकलावा खाने के बाद आप एक्टिंग भी कर सकते हो बोल के कि आप जा रहे हो और कभी दिखाओ मत। अच्छा, लाइक दैट। तो कैसा लग रहा है आपको बकलावा खाने के बाद? क्या आवेश में कुछ तब्दीलियां आई हैं? हाँ देखो ना, शाइन आया है, गाल बाहर आ गए हैं। हाँ। बिग बॉस में इतना अच्छा खासा लीन हो गया था मैं, थोड़ा सा चबी हो के आया हूँ। ओके, बट हाउ इज लाइफ ऑन सीरियस नोट? कैसे चल रही है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बिग बॉस जर्नी के बाद कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हुआ मस्त हुआ है। एंड आई एम एंजॉयिंग जो भी हो रहा है। जिस तरीके से प्यार मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, मुझे हर एक चीज एंजॉय मिल रही है। मतलब मुझे मजा आ रहा है। इनफैक्ट जो ट्रेंड मेरा वायरल हुआ था, अब ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे, बोल रहे सीधा जाके लेफ्ट लेके सीरम लगा, ऐसा सब कुछ आ रहा है। सो आई एम हैप्पी विद द जर्नी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने भी सीख लिया था आपसे लास्ट टाइम, 3 बार में ही आपने मुझे सिखा दिया था और मुझे याद हो गया था। ओके, ये बताइए क्या क्या नए और ऑफर्स आए हैं आफ्टर बिग बॉस? बिकॉज यू नो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म और लोग बोलते हैं कि इसके बाद थोड़ी सी किस्मत और खुल जाती है। ऑफ कोर्स म्यूजिक वीडियोस आए, काफी ब्रांड डील्स आए हैं और रियलिटी शोज के लिए पूछा जा रहा है। सो आई एम एक्साइटेड टू डू फ्यू रियलिटी शोज जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे खतरों की खिलाड़ी हो गया, ट्रेटर्स हो गया, ये सब मेरे टाइप के है। लाफ्टर शेफ हो गया, मुझे ये सब बहुत पसंद है। जो यूनिक टाइप के होते हैं ना, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो और आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हो। तो वो सब चीजें मैं वेट कर रहा हूँ वो टाइप के शोज करने के लिए। आई एम एक्साइटेड। या नगमा के साथ कैसा चल रहा है? नगमा के साथ कैसा चलेगा? मस्त एकदम। मेरे को साथ में लेके घूम रहा हूँ, साथ में लेके उसका गिफ्ट साथ में लेके घूम रहा हूँ। क्या गिफ्ट है, हमें भी दिखाइए जरा। इसमें नावेज लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारी ऑडियंस ने हमें ये हैशटैग दिया था और हम डेट नहीं कर रहे थे तभी, बट अब पहली बार डेट कर रहे हैं तो उसने बोली अभी ये ऑफिशियल हैशटैग है नावेज। ओह वाओ। तो ये रिंग नगमा ने आपको गिफ्ट करी है? यस। ये कब हुआ? ये थोड़ा टाइम हो गया। मतलब बिग बॉस के घर से आने के बाद? हाँ, मैंने देखो ना पोस्ट भी किया था अभी रिसेंटली। ओके, शादी वादी का क्या प्लान है? वैसे काफी चर्चा चल रही है, बहुत कुछ प्लानिंग्स चल रही है। शादी का लेके बहुत स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि बहुत सारी तैयारी है, उसको बहुत ग्रैंड स्केल पे करना है और मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जैसे करना चाहती वैसे ही हो। तो उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में करेंगे। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। वो जो उसे करना है, वो जो लिस्ट दी जा रही है, मैं हाँ बोले जा रहा हूँ। स्ट्रेस सिर्फ इसी को लेकर, तैयारियों को लेकर है या फैमिली प्रेशर भी कुछ है? नहीं, इसको लेके उसकी डिमांड्स काफी है। लाइक उसे उदयपुर में करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये होता है ना, जब आपकी पहली शादी हो रही होती है, जिसको आपको पता नहीं करना है क्या है, तो अपने अरमान बहुत सारे होते हैं जी। और लड़कियों के अरमान फ्लोट करते रहते हैं हमेशा। कभी आज ये करना है, कभी कुछ और करना है।
सो उसका एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं जब वो फिक्स हो जाएगी तब कर लेंगे। हाल ही में आपके पापा इस्माइल जी ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बोला, गौहर के बारे में बोला था कि मुझे काम करना पसंद नहीं है कि शादी के बाद, इससे कुछ असर पड़ा लाइक शादी? देखो मैं सच बात बोलूँ ना, तो लोग बाहर भी बिग बॉस खेल रहे हैं अभी भी, मुद्दा कोई भी उठा के कुछ भी बना रहे हैं। ऐसा अगर होता तो गौहर जब प्रेग्नेंट थी तो वो फौजी 2 ऑलरेडी कर नहीं रही होती। जब वो डिलीवरी हो गई विद इन 20 डेज के बाद वो बिग बॉस के सेट पे थी, स्टेज पर बात कर रही थी। ऐसा कुछ होता तो गौहर खुद स्टैंड लेती ना। आपको पता है गौहर कैसी है? बिल्कुल पता है, विनर रह चुकी है भाई। एग्जैक्टली, वो हर चीज फेस पर है। मैंने देखा है वो कोई चीज के लिए नहीं रुकेगी। अगर ऐसा होता तो वो बोल दी होती ऑलरेडी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे डैड ने आज तक हम लोग को कुछ नहीं बोला है कि फोर्स किया है कि ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। ना मुझे किया है, ना जैद को किया है, ना अनम को किया है, किसी को भी नहीं किया है। हम अपनी लाइफ में जो बने वो आज खुद के दम पे, खुद के इस पे बने। तो वो चाहते ही थे ऐसा कि ये लोग अपना स्ट्रगल करे और स्ट्रगल करके फिगर आउट करे कि करना क्या है, लाइफ होती क्या है। हमेशा से वो ऐसा रहे। और आप देखोगे हर एक फैमिली के अंदर पेरेंट्स कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ और चाहते हैं, हर एक फैमिली में। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कभी कभार बच्चे लोग उससे अपोज भी करते हैं और पेरेंट्स भी कभी अपोज करते हैं। वो नॉर्मल चीज है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। बस जस्ट बिकॉज वो इस्माइल दरबार है तो आपने उसका मुद्दा बना दिया है। अब कोई इंसान जो फील करता है वो बोल नहीं सकता है क्या? वो उनका जो फीलिंग है वो उनकी फीलिंग है, जो है उनको परफोर्स तो नहीं कर रहे ना किसी को, कोई किसी को बोला नहीं कुछ करने के लिए। वो उनकी थिंकिंग है, वो थिंकिंग है, कोई बात नहीं है। हमारी भी कुछ थिंकिंग है, हमारी भी कुछ है। बट आज तक हम अपनी लाइफ जी रहे बिना कोई रोक टोक के। तो मैं बोल रहा हूँ जो बिग बॉस खेल रहे हैं बाहर, वो खेलो अपनी लाइफ के साथ, खेलो हमारे साथ क्यों खेल रहे हो? आप अपनी लाइफ में फोकस करो, हम अपनी लाइफ में खुश है। इनफैक्ट मेरे डैड जब भी कुछ खाना बनाते हैं सबको इनवाइट करते हैं, आओ सब लोग को बुलाओ, आते खाते हम। और गौहर ऐसी है कि अगर मैं नीचे फुटबॉल खेलने जाऊंगा तो वो बोलेगी तू नीचे खेलना है, बिना मिले गया। हमारी फैमिली इतनी, हाँ बॉन्ड बहुत प्यारा है, हर चीज बहुत सॉर्टेड है। पता नहीं लोग क्यों खाली फुकट के अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना जो चमकता है उसको लोग ग्रैब करना चाहते हैं, वही हो रहा है और कुछ नहीं। बट घर की बातें इस तरह से आती है तो बच्चों पे काफी मेंटली असर होता होगा ना? हम सबको बहुत अफेक्ट करता है, सबको बुरा फील होता है कि आप अगर आपकी लाइफ में ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। वो उनको समझना चाहिए बात। ये खाली फेम के कुछ व्यूज के चक्कर में लोग करते हैं खाली फुकट के ड्रामा। ये क्या मजा आ रहा है इसमें? रहो ना, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। याद रखो, देखो कर्मा नाम की चीज होती है। अगर आप किसी के साथ में कुछ गलत करोगे आपके साथ घूम के वो होगा ही होगा। सो इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। ये बताइए, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बिग बॉस की। बिग बॉस भाई बड़ा ट्रोल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं सलमान खान बायस्ड हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी हो रहा है मस्त हो रहा है। अच्छा, हाँ बोलो कैसे? आप बताओ मुझे, अभिषेक को कितना लाइक करने लग गया और लोग? हाँ। लोग बाहर धनाधन ऑडियंस वो बनाई जा रही है, रील बना रही है कि अभिषेक हाँ। अशनूर गौरव मेरी गैंग फेमस हो रही है बात। अब जो हो रहा है मेरे को लगता है अच्छा है, हो ऐसा ही होते जाए, कंटिन्यू होते जाए। लोग उनकी क्लास लो, बार लो। मैं तो चाहता हूँ कि अभी उनकी क्लास ले, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने प्रमोशन करने का आधा जिम्मा ही हटा दिया। अब तो ऑडियंस प्रमोट कर रही है। अब देखो ऑडियंस हर जगह पे उनके बारे में बात कर रही है। सो आई एम हैप्पी, जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है होते जाए। बट डू यू रियली थिंक दैट ही इज बायस्ड? आपको क्या लगता है? मैंने थोड़े बहुत जो देखे हैं ऐसा लगा मुझे कि अमाल की तरफ उनका कुछ ज्यादा ही रुझान चल रहा था। हाँ, क्योंकि देखो मुझे भी ऐसा कुछ लगा। क्योंकि मेरे बारे में भी ऐसा बोला गया था कि ये डांस शो नहीं है, आप ये डांस क्यों कर रहे हो, ये बोला गया था मुझे। करेक्ट। फिर उसके बाद मेरे को पूछना है कि यार सिंगिंग शो है क्या, यहाँ पे लोग गाना क्यों गा रहे हैं? हाँ। ये सिंगिंग कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, लोग गाना गा रहे हैं। इनफैक्ट गाना गा रहे, झगड़े के बीच में गाना दिखा रहे हैं। हाँ। झगड़ों के बीच में गाना दिखा रहे हैं। आप देखे नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। और सुबह मॉर्निंग जो गाना बजता है जिसपे हम डांस करते हैं वो हटा के अमाल के गाना डाल रहे हैं। मैं बोला वाओ, ऐसा था तो मुझे पहले बोलते। मेरे डैड नेशनल अवार्ड विनर है म्यूजिक में, मैं सीख के आया होता सिंगिंग, और मैं उनके पास अच्छा गाना गाया होता। यहाँ पे आके मुझे बताना चाहिए था इंडियन आइडल है, बोले होते तो मैं भी किया होता। वो पहले क्यों नहीं बताया मुझे यार? क्या यार, गलत ट्रेनिंग करके गया मैं अंदर। तो ये सीख के गए होते हैं या सिफारिश करा के गए होते? आपको क्या लगता है क्या सही डायरेक्शन रहता है? मेरे को लगता है कि मुझे सब कुछ करके जाना चाहिए था अंदर। हाँ। तब जाके मैं अंदर होता और गाने गा रहा होता।
पर कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म मैं कोई भी चीज़ को खींचना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। सो मैं वहीं पे मिट्टी डालता हूँ उसके ऊपर और आगे फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे अटक गए तो आप अटक जाते हो। मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और हमेशा आगे जाने का ही एम करता हूँ। सो जो हुआ मेरे को लगता है अच्छा हुआ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। आज मुझे जो काम मिल रहा है, जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक हिसाब से जो हुआ है मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। सो मैं ये बोलूँगा कि बिग बॉस शो अगर मुझे फिर से मौका मिले करने का, मैं हमेशा करूँगा। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको कोई एक नेम फेम दिया है, उसके बारे में गलत क्यों बात करना। मैं आज जो भी हूँ, अभी आपके सामने आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हो, कुछ वन ऑफ द रीजन वही है। करेक्ट। सो आई एम हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट। नहीं, रिग्रेट नहीं, बट फिर भी एज एन ऑडियंस होता है ना कि जब तक आप घर में थे अलग सोच होती थी, लेकिन आप बाहर से देखते हो, अब आपको रियलाइज होता होगा कि अच्छा इतना ही दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। एंड व्हेन यू सी द क्लिप्स लाइक मैंने कुछ देखा वीकेंड के वॉर्स पे, तो अमाल का कुछ अलग ही था, मतलब रोना धोना, बहुत सारे इमोशंस, सिंपैथी, ऐसा लग रहा था कि अब सलमान अलग सिंपैथी दे रहे हैं, कंटेस्टेंट अलग सिंपैथी दे रहे हैं, जाने के बाद अलग उनको हग्स किए जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही दिख जा रहा था कि यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। एग्जैक्टली ना, वही मैं बोल रहा हूँ। सो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, ऑडियंस ही सब कुछ बात कर रही है। अगर ऑडियंस बात कर रही है वही मेरे लिए काफी है, बिकॉज एट द एंड लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं, ऑडियंस का प्यार जीतने जाते हैं ना। अगर वो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है तो मैं उसके बारे में बात क्यों करूँ। मुझे इनफैक्ट तो वही चाहिए ना, मुझे तो चाहिए कि मेरे लोगों को वो प्यार मिले जो वो डिजर्व करते हैं, और उनको मिल रहा है। तो मुझे और कोई बोलना ही नहीं है कुछ इसके बारे में। मैं इतना खुश हूँ ना, मैं जब रील्स खोल रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लोग दिख रहे हैं, और मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बस जो मैं सोच रहा था, जो मुझे चाहिए था, वो हो रहा है। तानिया मित्तल का बर्थडे जिस हिसाब से मनाया गया था सेट पर, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने तो मुझे ये बोला कि तानिया ने पैसे दिए हैं, क्या हो गया है। क्या था, तानिया पैसे दिए होती तो जो बाहर जो चीजें दिख के आई है वो मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शी वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर, मतलब शी इज अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो वो उससे बस वो हाईलाइट कर रहा है, एंड आई फील उनके साथ खेला जा रहा था, एंड आई थिंक वो शो के लिए परफेक्ट है। शो में देखो यूनिक कैरेक्टर चाहिए रहता है, और वो है यूनिक। अगर वो डिफरेंट है तो क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। शी इज प्लेइंग गुड, शी इज प्लेइंग अ पार्ट। एंड अगर मैं शो मेकर होता या कुछ भी होता तो मैं खुद भी वही किया होता एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे वो एज अ कंटेस्टेंट बहुत यूनिक लगती है। देखो वो किसी को बुरा नहीं कर रही है, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही है, पर वो अपने डिलीलू वर्ल्ड में वो जो फेक चीजें बोल रही है, उससे अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं तो क्या लेना देना, मजा है ना। मुझे भी मजा आ रही है, लोगों को मजा आ रही है, एंजॉय। मालती ने तो उन्हें रियलिटी चेक दे दिया है जाने के बाद। हाँ देखो, वो एक रोने वाला चीज जो उसका ना, वो एंगल मुझे पसंद नहीं है बस। अच्छा, माल्टी को बोलो तुम पहले रियलिटी चेक लो तुम पहला ले लो। वो अंदर घुस के बोलती है कि उसका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। वो बोला कि जो अभिषेक की गैंग को पसंद कर रहे वो डम ऑडियंस है, और जो अमाल की गैंग को पसंद करे वो स्मार्ट ऑडियंस है। तो मैं बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, 99% ऑडियंस आपने छोड़ दिया, और 1% की ऑडियंस आपने ले लिया, जो उसकी फैमिली और पीआर टीम जी। तो वो आपको 1% की ऑडियंस मुबारक हो माल्टी, क्योंकि 99% तो अभिषेक गैंग को ही पसंद कर रही है। जो खबरें आ रही हैं कि जिशान बाहर हो चुके हैं, हाँ, तो यू थिंक इट्स राइट? आई एम राइट, मतलब इट इज राइट, द एविक्शन इज राइट। आई मीन जिशान 100 साल पहले हो जाना चाहिए था, मेरे 100 साल पहले हो जाना चाहिए था। नीलम को पहले निकल जाना चाहिए था, अमाल को पहले निकल जाना चाहिए था। क्या कर क्या रहे उन लोगों ने? गाना गाने के अलावा, सोने के अलावा, गाली देने के अलावा कर क्या रहे? एंटरटेनमेंट तो हम ला रहे थे अंदर शो में। सही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बाहर हमारे साथ एंटरटेनमेंट करा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ आगे बढ़ रही है। हाँ, अभी एक हम छोटा छोटा रिव्यू कर लेते हैं कंटेस्टेंट वाइज, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो मैं कंटेस्टेंट का नाम लूंगी और आप अपने व्यूज बताइएगा, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर का हो गया, बट एज एन ऑडियंस, एज अ रिव्यूअर, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना वेरी स्मार्ट प्लेयर, जब जरूरत है तब बात करते हैं, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। अननेसेसरी भौंकने की जरूरत नहीं है, भौंकते तो कौन है आपको पता है। ओके, अमाल मलिक ढोगले के साथ में उसका खोखला कैरेक्टर भी आ गया है अभी। आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, वो अपने खुद के दोस्त के नहीं है। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था, उसमें अपने दोस्तों के बारे में बात करना था। उन्होंने तानिया और नीलम के बारे में ही बात नहीं किया। जो उनको चाय और क्या बोलते पराठा
और ऑमलेट बना के देते हैं, हाँ। सुबह शाम बना के देते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं किया. सो आई थिंक द मोस्ट बोलते हैं ना वियर्डेस्ट मैन आई वुड से इज अमाल. ओके. अशनूर. अशनूर बहुत बहुत स्वीट इंसान है और एट द सेम टाइम बहुत स्मार्ट भी है और अब वो अपना स्टैंड भी बैंग ऑन लेना चालू कर दिया. सो आई एम प्राउड ऑफ व्हाटएवर शी इज डूइंग. प्रणीत मोरे. प्रणीत मोरे तो अपना मेरा बोलते हैं ना कि मेरा वो और ऑलमोस्ट ऐसे मेरे और मेरे को अभिषेक और उसके बीच में कंफ्यूजन हो रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड एक्चुअल में कौन है. सो प्रणीत बहुत जेन्युइन लड़का है. इतना स्वीट लड़का है ना. मैं आपको बोलूं वो उसने रोया था एक बार किसी मृदुल के लिए जबकि वो दोस्त भी नहीं था तभी. क्योंकि लोग फेयर नहीं हो रहे थे और उसको नॉमिनेट कर दिया था बिना कोई लॉजिक के. ऐसे किया था उसको बहुत बुरा फील हुआ था. इज अ वेरी जेन्युइन गाय. ओके. शहबाज आपका फेवरेट है आई गेस. मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन इन बिग बॉस. अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंदी जबान है उसकी. एंटरटेनमेंट के नाम पे कलंक है. अच्छा. मालती जो नई एंट्री हुई है. मालती तो आते ही उसने हेट लेना चालू कर दिया लोगों से. बट आई थिंक शी स्टिल हैज टाइम टू चेंज हर थिंग्स. अभी एक ही स्टेटमेंट पास किया है जो बहुत ही गलत स्टेटमेंट पास कर दिया है. और गेम प्ले इज ऑल्सो वेरी वियर्ड. उसने देख क्या है कि बाहर दिखने लोग ही है तो बस उनके साथ में ही पल्लू लटक के कर लो. बाकी लोग अच्छे हैं तो क्या हुआ, उससे लेना देना नहीं है, बस दिखना है. तो जमीर बेच दिया लोगों ने फेम के लिए. सो आई वुड से कुछ दिमाग लगाओ अपना, कुछ अच्छा करो. मृदुल तिवारी. वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, बहुत डिसेंट लड़का है और जेन्युइन है. अगर आपका दोस्त है तो दोस्त है और नहीं पसंद करता तो नहीं पसंद करता. ओके. सो लाइक मृदुल. या व्हाट अबाउट कोनिका जी. कोनिका मैम इज माय फेवरेट. बहुत बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है. वो खुला मुंह पे बोलते हैं मैं बिग बॉस खेलने आएगा और कंटेंट के लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे और फिर नॉर्मल. तो आई थिंक मुझे कोनिका मैम पसंद है. वो जो भी करते हैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करते, मजे लेते हो. एंड वो पूरा स्टैंड लेते हैं. पूरा जो बोला वो बोला वो है. और अपनी जो बात रहती है वो गलत ही हो उस पर टिकी रहती है. स्टैंड लेती हैं. खतरनाक. हाँ या ना सवाल बस वही है. आई लाइक वो हार्मलेस है. वो अच्छे है, मुझे पसंद है. बसीर. गेमर. ओके. गेम के लिए किसी को भी यूज करेगा. ओके. किसी को भी और कोई भी हद तक चले आएगा. वेरी डिस्गस्टिंग प्ले. या अभिषेक. वेरी हार्ड वर्किंग. मतलब वो अपना हर एक 100% दे रहा है वो शो में. मतलब आप देखो उसने कितने सारी चीजें कर लिया है एंटरटेन करने के लिए. वो अपनी पूरी दाढ़ी शेव कर दिया था, पूरा कपड़े पहन के पॉलिटिशियन जैसा पूरा बन गया था और कैप्टेंसी में उसने पूरा नया रूप लाया था. फिर अभी जब नीलम ने हाथ उठा लिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो उसने बोला कि मैं खाना बनाऊंगा और एंटरटेन किया था. और उसने बहुत कुछ किया ये शो के लिए. आई फील ही डिजर्व्स टू विन दिस शो. तानिया मित्तल. तानिया मित्तल वेरी यूनिक कैरेक्टर एंड आई थिंक कंटिन्यू करो जो आप कर रहे हो. बस किसी को आप डिमीन मत करो. अगर आप करोगे तो आप मेरे फेवरेट से हट जाओगे. नेहल इज वेरी स्मार्ट. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड समटाइम्स वो कैरिड अवे हो जाती है और गलत संगत में पड़ जाती है. आई फील शी इज अ गुड सोल बट उसका कंपनी बहुत खराब है. उसकी वजह से वो उसकी डामाडोल हो जाती है. जब तक मैं था तब तक सही थी वो. फरहाना अगेन हार्डकोर गेमर. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. उसको भी पता है कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है. उसकी वजह से उनके साथ में लटकी पड़ी है. और कहीं ना कहीं उसको पता है कि जो भी कलेश करने से दिखते हैं तो वो वहीं पे टिकी हुई है. जबकि वो है स्वीट लड़की है, उसके अंदर है स्वीटनेस काफ़ी है. बट गेम के लिए वही मैं बोल रहा हूँ लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं. तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता. नीलम लॉस्ट है घर के अंदर. वो हर एक इंसान को प्लीज करने में ही रह गई है. पीपल प्लीजर बन के रह गई है. इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है और उन लोगों को वो नहीं किया जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है. सो आई थिंक नीलम लॉस्ट कॉज है वहाँ पर.
ओके आवेश, थैंक यू सो मच। वी हैव लिमिटेड टाइम टुडे, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे, आपके शादी की कवरेज करेंगे और ढेर सारे इंटरव्यूज Yes, करेंगे। inshallah, done deal. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।